हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और अभी गर्मी का टाइम है और आज मैं बताने वाली हूँ इस टाइम अगर पौधे मुरझा रहे हैं, पौधे में ग्रोथ रुक चुकी है और पौधे में कोई भी कलियाँ नहीं बन रहे हैं, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे मोगरा प्लांट हो गया, हिबिस्कस प्लांट हो गया, देसी हो या हाइब्रिड गुड़हल हो, इनमें आप कैसे अभी बढ़िया से ग्रोथ और फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसके लिए मैं होममेड फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। और प्लांट को अभी आपको क्या क्या काम करना है, कौन से केयर करना है। सबसे पहला जो केयर है वो इस टाइम आपको पॉट की मिट्टी को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, अक्सर पुराने पत्ते या फूल पड़े रहते हैं और ये सूख जाते हैं। और ये इनसे क्या होता है, इंसेक्ट अटैक होता है कभी कभी प्लांट में, तब भी प्लांट में जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, कलियां नहीं बनती प्लांट में। और ये जो हमारे गुड़हल प्लांट है, ये सारे साल भर फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं। इनके आप थोड़ी सी केयर करेंगे तो आपके प्लांट ऐसे ही कलियां बनाना शुरू करेंगे, ग्रोथ भी ऐसे ही करेंगे। तो मैं जो शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, आपसे हमेशा से ही शेयर करती हूँ कैसे प्लांट की केयर करनी है। मिट्टी सही होना ज़रूरी है। गुड़हल में, गुलाब में या मोगरा प्लांट में आप अगर सही से ग्रोथ चाहते हैं प्लांट, और आप चाहते हैं आपके प्लांट में भी इस तरह कलियाँ बने, प्लांट इस तरह हेल्दी बने, तो जो मैं बताऊंगी वो ज़रूर फॉलो कीजिए। पहले प्लांट को लगाने के लिए जो मिट्टी सही चाहिए वो है, सही मिट्टी में लगाना ज़रूरी है। और मिट्टी का रेशियो मैं आगे बताऊंगी। इसके बाद जो ज़रूरी है प्लांट की केयर करना, प्लांट में पेस्ट अटैक है क्या, ये आपको ज़रूर चेक करना पड़ेगा। प्लांट में शावरिंग करनी पड़ेगी अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है। और अगर बारिश हो रही है तो प्लांट को बारिश में रखिए, इससे प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होने लगेगी। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं, इनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इनको कम से कम कोशिश कीजिए 7 से 8 घंटे की धूप लगे। नेक्स्ट है, इस प्लांट की पानी का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा इस प्लांट को पानी नहीं चाहिए और बहुत कम भी पानी नहीं देना है। अगर बहुत ज़्यादा पानी देते हैं और मिट्टी हर वक्त गीली रहती है, यानी आप हर रोज़ पानी देते हैं और पॉट की मिट्टी एक बार भी सूखती नहीं है, तो इसे प्लांट में प्रॉब्लम आ सकती है और प्लांट की पत्तियां जो हैं वो गिर सकती हैं, पीली हो सकती हैं और कलियां भी झड़ सकती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, मिट्टी एक बार थोड़ी सी ड्राई साइड में आ जाए, इसके बाद फिर से पानी देना होता है। और हाइब्रिड जो गुड़हल होते हैं इनमें ये करना ज़रूरी होता है। और अगर देसी गुड़हल है तो अगर मिट्टी में हल्की मॉइस्ट है, इसके बाद भी आप पानी दे सकते हैं। अगर आपका प्लांट टेरेस में लगा हुआ है यानी खुली छत पर रखा हुआ है, तो प्लांट में हल्की मॉइस्चर रहते आप पानी दे सकते हैं। लेकिन अगर बैल्कनी में रखा हुआ है तो इस प्लांट की मिट्टी थोड़ी सूखने के बाद ही आपको पानी देना होता है। ज़्यादा पानी की वजह से भी कभी कभी प्लांट ख़राब होते हैं, प्लांट में कलियां गिर जाती हैं। तो हो सकता है आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मिट्टी सही नहीं है, और मिट्टी की हल्की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी सही होना ज़रूरी है। ये देखिए मिट्टी का रेशियो। तो अगर आपने 30% गार्डन सॉइल लिया है, साथ में आपको 30% कंपोस्ट लेना पड़ेगा, साथ में आपको राइस हस्क या सैंड लेना पड़ेगा, या आप कोकोपीट दे सकते हैं अगर आपका प्लांट बहुत तेज़ गर्मी में लगा हुआ है, जैसे जहाँ पे 40 डिग्री से ऊपर जाता है टेम्परेचर, वहाँ पे आप कोकोपीट का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं राइस हस्क मिलाकर लगाती हूँ, साथ में थोड़ा सा सैंड भी मिलाती हूँ। तो 7 से 10 डेज़ के गैप में मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए। और पॉट में अगर पुराने पत्ते हैं, फूल पड़े हुए हैं, घास फूस उगे हैं, तो इनको हटा दिया कीजिए, क्यों इससे प्लांट में फंगस का इशू कम हो जाएगी, कीड़े मकोड़े कम हो जाएंगे। और पॉट के एकदम मिट्टी के नज़दीक जो पत्ते होते हैं, जो ये थोड़ा कम कर देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनमें ही बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े लगते हैं। और इससे क्या होता है, मिट्टी में हवा लगती है और लाइट आती है, इससे मिट्टी हमेशा क्लीन रहते हैं और फंगस का प्रॉब्लम नहीं आता, प्लांट हेल्दी बना रहता है। और आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी ये बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। और तो ये जो फर्टिलाइज़र है प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी करती है, साथ में प्लांट में फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और इस तरह का फर्टिलाइज़र देने के लिए मिट्टी
हल्की गुड़ाई कर लिया है मैंने और इसको पॉट की साइड में ही दूंगी। अगर आपका प्लांट बहुत ही छोटा है तो ये फर्टिलाइज़र अभी मत दीजिए, कुछ दिन बाद दीजिए, जैसे प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए। और पॉट की साइड में ही देना है, इस तरह मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए और पॉट की साइड में ही आपको देना होगा। साथ में मैं ये बताऊंगी, अगर मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर है तो आपको ये फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी नहीं देना होगा। तो इसके लिए मैंने जो पहले लिया है, यहाँ पे मैंने 2 प्याज के छिलके लिए हैं। जो प्याज के जो बाहर के सूखे छिलके होते हैं सिर्फ उन्हीं को लेना है, गीले जो प्याज के छिलके होते हैं इनको नहीं लेना है। साथ में मैंने ये देखिए ये लिया है, जो अंडे के जो छिलके होते हैं इनको क्रश कर लिया है, थोड़ा सा पाउडर बना लिया है। अगर आप अंडे के छिलके यूज़ नहीं करते तो आप चॉक पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ब्लैक बोर्ड में लिखने का काम आता है। इसमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। और साथ में लिया है केले का छिलका, यहाँ पे मैंने 2 केले का छिलका लिया है। और केले के छिलके में भी भरपूर मात्रा में पोटाशियम होता है और इसमें बहुत सारे और भी न्यूट्रिशन होते हैं। साथ में मैंने 1 टीस्पून नीम खली लिया है, जो पौधे को फंगस से बचाती है और ये हमारे पौधे को कीड़े मकोड़े से बचाती है, मिट्टी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है। प्याज के छिलके में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, साथ में ये फंगस से बचाती है प्लांट को। और ये जो देने से प्लांट में बहुत जल्दी कलियां बनने लगती हैं। साथ में ये देख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये है चाय की पत्ती। और चाय की पत्ती का इस्तेमाल मैं हमेशा से आपसे शेयर करती रहती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाती है प्लांट को, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फर्टिलाइज़र होता है। और चाय पत्ती, मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती को अच्छे से धो लिया है और इसके बाद इसको सुखा लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून चाय पत्ती लिया है, जिनको मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने प्लांट पे। और ये देखिए ये है हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर जो लिया है मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। अगर चाय पत्ती आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है, आप फ्रेश चाय पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पुरानी चाय पत्ती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों ही है इसमें, साथ में कैल्शियम है। और इसमें जो है एंटी फंगल मैंने हल्दी पाउडर दिया है और नीम खली भी दिया है। तो इसके लिए आपको ये फर्टिलाइज़र देने से फ़ायदा ये मिलेगा, प्लांट की ग्रोथ सही होगी, साथ में फ्लावरिंग भी होगी। तो इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है और कैल्शियम पौधे के स्टेम को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, ग्रोथ सही करती है। पौधे में जो कलियां आती है ये पौधे में रुकने में मदद करती है। और जो फ्रूटिंग प्लांट है उनमें भी जो फ्रूट आते हैं वो बहुत बढ़िया फ्रूट बनते हैं, बहुत बड़े साइज़ के फ्रूट आते हैं। तो इस टाइम अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करेगा। और आपका प्लांट छत में लगा हुआ है तो ज़रूर दीजिए। अगर आपके प्लांट बैल्कनी में लगा हुआ है तो इस तरह केले के छिलके को आप थोड़ा सा सुखा लीजिए, इसके बाद दीजिए, क्योंकि बैल्कनी में जो लगे हुए प्लांट होते हैं इनमें पूरे दिन के धूप नहीं लगते। इस तरह केले के छिलके आप सुखा कर देंगे तो कभी भी प्लांट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये फर्टिलाइज़र प्लांट में फ्लावरिंग लाने में मदद करेगी। मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।